जीवन भर शरीर बेच करके ढेर सारा वैभव एकत्रित किया था। यौवन अवस्था की उतार अवस्था थी वैश्या की। गांव के बाहर महल था, बहुत सुंदर वाटिका पुष्पों की थी। तो एक संत मंडली जिनके साथ आचार्य चरण भी थे, वहां से निकली तो बोले आज रात्रि कोई पवित्र स्थान हो तो हमें बताओ जहां अपने ठाकुर विराजमान करें और वहां आरती पूजा करके भोग लगाएं, ठाकुर जी को विश्राम करें। तो कुछ उद्दंड लोग थे, उन्होंने कहा हाँ बहुत पवित्र स्थान है, वो जो बगीचा देख रहे हो ना वो परम पवित्र ही है, क्योंकि वहां वैश्या अपने मित्रों के साथ हास्य विलास ऐसे करती रहती थी। संत सरल चित्त, कहीं कोई संशय नहीं, विश्वास, गए वहां, जल छिड़का, सोहनी लगी, ठाकुर जी विराजमान हुए। बस थोड़ी ही देर में भोग लगने के बाद जब आरती हुई, संध्या आरती, तो शंख घंटानाद, वैश्या ने सुना कि मेरे बगीचे में शंख घंटानाद कहां से, मैं तो नीच आचरण कर दृष्टि डाली तो एक से एक परमहंस महात्मा। ओहो, मुझ अभागिनी के भाग्य खुल गए, ये भगवत प्रेमी महात्मा कहां से आ गए। अभी तक तो कौओं जैसी चेष्टा करने वाले लोगों का संग ये हंस कैसे आ गए हमारे बगीचे में। आज मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा, अहेतुकी कृपा, क्योंकि मेरे कोई ऐसे आचरण नहीं जिससे भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि बिना भगवान के प्रसन्न हुए ऐसे महापुरुषों का दर्शन कैसे हो सकता है। गई, स्वर्ण के कुछ मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, कुछ फल मेवा आदि रखकर, महाराज स्वीकार करो, कौन हो तुम। भगवान जिस बगीचे में बैठे हो इस दासी का ही बगीचा है, कौन हो तुम। वैश्यावृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाली हूं, मैं वैश्या हूं। कहा बेटा कोई बात नहीं, भगवान के तो सब संतानें हैं, कोई बात नहीं, पर हम लोग तुम्हारा ये फल, ये धन, ये भोग सामग्री नहीं पा सकते, शास्त्र मर्यादा है। तो क्या भगवान हमारे उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं? कहा है, तुम सब संपत्ति, आभूषण ये बेच करके एक रत्नों का हार बनाओ और रंगनाथ जी के माथे पे धारण करो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आज से वैश्यावृत्ति बंद। भगवान वचन देती हूं, आज तक कभी ऐसा आनंद प्राप्त ही नहीं हुआ था संत समागम का। वचन देती हूं कभी अब इस शरीर को अपवित्र नहीं करूंगी। और सब आभूषण जो जो वैभव बेचने वाला था बेच करके, फिर उसके मन में आया कि क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा। आचार्य चरण से प्रार्थना की, प्रभु मैं वैश्या हूं और प्रसिद्ध हूं, क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा जब हम आदेश करेंगे तो मंदिर में जाने दिया जाए, तुम अपने हाथ से समर्पित करना, प्रभु स्वयं स्वीकार करेंगे। जब द्रवई दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई, जब साधु संगति मिल जाती है तो संस्कृति का अंत हो जाता है। सबको आश्चर्यचकित था, इतनी नीच आचरण करने वाली अपने हाथ से कैसे भगवान के मस्तक पर, मुकुट पर। आचार्य चरण ने कहा जब तैयार हो गया मुकुट, चलो। जीव ही आगे चलना हुआ, रुक गई। भगवान मेरा पाप, मेरा पिंड नहीं छोड़ रहे, क्या हुआ, मैं रजस्वला हो गई, अब कैसे। कर तुम मकर तुम मन था कर तुम, सर्व समर्थ आचार्य, इष्ट से भी ज्यादा। तो सब लोगों ने सुन लिया था, रजस्वला स्त्री का भगवद श्री विग्रह स्पर्श करना निषेध है, क्योंकि वह पवित्र थी। कहा चलो चलो जाओ। सब ने रोका, प्रभु आप आचार्य हैं, आप कैसा,
अगर रंगनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं तो तुम्हें किसी को रोकने की जरूरत नहीं, और रंगनाथ जी स्वीकार करें इसका प्रमाण होगा कि सर झुका देंगे। बेटा तू जा, मस्तक पर मुकुट, रंगनाथ जी का श्री विग्रह का ऐसे मुकुट, कर तुम मकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ आचार्य गुरुदेव इष्ट देव, उसको परम पद की प्राप्ति हुई। एक एक सेवा, एक एक वृत्ति भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है यदि आप विश्वास कर ले। दूसरा, कृष्णदास जी अधिकारी पद पर थे, श्रीनाथ जी की समस्त सेवा विधान के अधिकारी थे श्रीनाथ जी, और वो अपने